कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। सिंधिया को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा आज की तारीख में। बात जितने बड़े नाम हमने देखे वो सभी के सभी आकर सिंधिया जी के सामने हार कर यहाँ से गए। कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता अगर लोकसभा में आता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ता है तो ये पक्का मान लेना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगभग जीतते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग किसी भी समय तारीखों का ऐलान कर सकता है और पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लग सकती है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली ही लिस्ट में गुना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उतार दिया था, लेकिन कांग्रेस अभी तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। अभी तक कांग्रेस गुना लोकसभा से अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। क्या असमंजस की स्थिति है कांग्रेस में कि क्यों सिंधिया जी के सामने अभी तक अपना प्रत्याशी उतार पाई है? अब बात हमने लोकल के पत्रकारों से बात की, यहाँ से जाना कि सिंधिया जी के सामने कांग्रेस से कौन सा प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे सकता है। तो उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर का कोई अगर नेता यहाँ से चुनाव लड़ता है तो वो उसका करारी हार का सामना उस नेता को झेलना पड़ेगा। अगर लोकल का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से कांग्रेस बनाती है तो सिंधिया जी को वह कड़ी टक्कर दे सकता है और सिंधिया जी को मेहनत करवा सकता है। सुनिए हमने पत्रकारों से क्या चर्चा की और उन्होंने क्या कहा। जितने बड़े नाम हमने देखे वो सभी के सभी आकर सिंधिया जी के सामने हार कर यहाँ से गए हैं। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो डॉक्टर केपी यादव, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़े बौने और छोटे प्रत्याशी माने जा रहे थे, उन्होंने ही उनको करीब 1.25 लाख वोटों से हराया। इस पूरे विश्लेषण के लिहाज से अगर हम बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से अगर कोई बड़ा चेहरा आता है तो यहाँ पर सिंधिया जी की जीत आसान हो जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से और जो रुझान हमें समझ में आ रहा है उनके हिसाब से या तो जो शिवपुरी कोलारस के पूर्व विधायक हैं बीरेंद्र सिंह रघुवंशी, उनको टिकट मिलना चाहिए, या फिर स्थानीय तौर पर बात करें तो यादवंत सिंह यादव, इनको टिकट मिलना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई बड़ा चेहरा आता है तो सिंधिया जी बड़े आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, छोटा चेहरा और स्थानीय चेहरा होगा तो कहीं ना कहीं चुनाव में मशक्क़त वाली बात सामने आ सकती है। यहाँ हमने सोशल मीडिया पर देखा, चेक किया और सर्वे भी किया, कई लोग सर्वे भी करते हैं उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर नाम आ रहा है केपी सिंह कक्का जी का। तो वो कितना इफेक्टेड होगा? देखिए, बिल्कुल चुनौती भरा नहीं होगा। केपी सिंह जो कक्का जो हैं भले ही कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हो, लेकिन सिंधिया जी का चूँकि इस पूरे क्षेत्र में खासा वर्चस्व है। हमने जब से होश संभाला है राजनीति हमने देखी है तो सिंधिया परिवार के, चाहे वो राजमाता सिंधिया हो, चाहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सभी ने यहाँ पर बड़े बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तो ऐसे में केपी सिंह जो कक्का जो है वो कोई बहुत बड़ी चुनौती उनको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं और जनता से रुझान हम लेते हैं। तो कोई भी बड़ा चेहरा कांग्रेस का यहाँ पर आकर अगर चुनाव लड़ता है तो सिंधिया जी के लिए कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। हाँ, जो 2 नाम मैंने बताए, इन 2 में से कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो हमें कुछ मशक्क़त और कुछ चुनौतियां सामने देखने को मिल सकती है। क्या बीरेंद्र सिंह जी को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो सिंधिया जी को कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा और कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी? क्या वो चुनाव को निकाल पाएंगे? देखिए, इसमें थोड़ा सा जातिगत समीकरण सामने आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्थानीय जो सांसद है वर्तमान में डॉक्टर केपी यादव, उनका टिकट काटा गया है, जिसके चलते जो यादव समाज है वो पार्टी से नाराज़ चल रही है। अगर बीरेंद्र सिंह रघुवंशी, चूँकि उनका विधानसभा में टिकट नहीं हो पाया था, तो इसलिए कयास लग रहा है कि उनको लोकसभा में टिकट मिले। अगर उनको टिकट मिलता है तो 2 समाज है, एक तो यादव समाज का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो जाएगा, दूसरा रघुवंशी समाज का। तो 2 समाज एक पक्ष जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो अच्छी टक्कर देखने को हमें मिल सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं विचार मंथन चल रहा है, क्योंकि आपकी वे सिंधिया भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वो भाजपा में चले गए, कांग्रेस में नहीं है। मोदी जी का फैक्ट चल रहा है, मोदी जी का राम मंदिर का प्रभाव जनमानस के पटल पर ज़्यादा है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि उम्मीदवार सिंधिया को टक्कर देने वाला हो। इसलिए महाराजा के साथ साथ बीरेंद्र सिंह रघुवंशी और एक कोई पिछोर के नेता हैं कक्काजू, इनके नामों पर विचार चल रहा है। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा है। तो इसमें बीरेंद्र सिंह रघुवंशी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यादव वोट और रघुवंशी वोटों का रेशा यहाँ पर ज़्यादा है, प्रभावशील सीट है और वह भी इनके बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्याशी हैं। अगर कांग्रेस से अपन बड़े नेताओं की बात करें, जैसे दिग्विजय सिंह हुए, राहुल गांधी हुए
और जीतू पटवारी हुए, उमंग सिंगार हुए। कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। सिंधिया को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। आज की तारीख में भाजपा मोदी फैक्ट चल रहा है। मोदी के आगे सिंधिया को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। सिंधिया को हराया जा सकता है, परंतु अभी जो परिक्षेत्र में राम मंदिर का मुद्दा है और भी CAC लागू कर दी और बहुत से काम किए हैं मोदी ने, उनका प्रभाव ज़्यादा है। युवा पीढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रभाव है। आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में घूम भी रहे होंगे, तो कितना क्या है सिंधिया जी को लेकर, भाजपा को लेकर लोगों में उत्सुकता है या नहीं? सिंधिया जी जितने वोटों से हारे थे वो आपकी इस बार वह कवर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा चुनाव आने वाला है और भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, लेकिन अब अभी भी कांग्रेस जो पार्टी है अपने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं कोई कारण बन रहा होगा। लेकिन अगर बात करें चुनाव की, लोकसभा की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी सांसद यहाँ पर रह चुके हैं और इसके बाद बीच में यहाँ लोकल के सांसद कृष्णपाल यादव को भाजपा ने पार्टी ने लड़ाया था। इसके बाद वो करीब 1.5 लाख वोटों से वो जीते थे। लेकिन अब जिस चुनाव में भाजपा ने टिकट चेंज करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दे दिया है, लेकिन अब इसके बाद अब जनता का रुख क्या कह रहा है, अगर कोई प्रत्याशी कांग्रेस से लोकल या लोकसभा का कोई भी लोकल प्रत्याशी अगर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा इस चुनाव में। तो क्या अन्य जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं या बड़े नेता को अगर कांग्रेस उतारती है तो क्या कैसा रहेगा चुनाव? नहीं, ये गलत है। अगर कांग्रेस ये चाहती कि कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर इस चुनाव में आकर उनसे जो चुनाव में टक्कर करेगा या लड़ेगा, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो शिकस्त दे सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अगर कोई भी राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता अगर लोकसभा में आता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ता है, तो ये पक्का मान लेना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगभग जीतते हैं। हाँ, अगर इस लोकसभा से कोई भी लोकल प्रत्याशी अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है तो भाजपा को काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। अगर जैसे राहुल गांधी जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, अगर ये सिंधिया जी के खिलाफ लड़ती हैं तो कैसा चुनाव रहेगा? अगर ये जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, दिग्विजय सिंह है और कोई भी नेता है इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा की जीत लगभग तय है, पक्की हो जाएगी।